नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में आपका। आपकी पढ़ाई के साथ साथ ये क्वेश्चन भी हल करना ज़रूरी है। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी पूरी हो गई है, पक्की हो गई है या फिर कुछ अधूरा रह गया। तो आज हम 10 पीआई के क्वेश्चन और हल करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपको कितनी तैयारी हुई है, आपकी तैयारी पक्की हो गई या कुछ अधूरी रह गई है। तो उसी टॉपिक पर लेकर आए हैं हम 25 प्रश्न। वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शनस्य प्रणेता कः अस्ति। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? कपिल मुनि, हर्ष, पतंजलि, राजशेखर है। तो कौन है? कपिल मुनि पहला इसका सही है। दूसरा है, मीमांसा दर्शनस्य प्रणेतारः अस्ति। मीमांसा दर्शन के प्रणेता है जैमिनी, सुकारात, जैकोबी, अरस्तु। कौन है? जैमिनी। मीमांसा दर्शन के प्रणेता जैमिनी है। इसके बाद आता है न्याय दर्शन। अब आते हैं न्याय दर्शन से प्रवर्तक है अस्ति। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि गौतम, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महेंद्र। कौन है? महर्षि गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि गौतम। ठीक है। इसके बाद चौथा है, सांख्य कारिका कस्य दर्शन से आधार है अस्ति। सांख्य कारिका के कस्य दर्शन से आधार, कौन से दर्शन पर आधारित है? सांख्य दर्शन से, न्याय दर्शन से, योग दर्शन से, चावार्क दर्शन। तो सांख्य कारिका सांख्य दर्शन पर आधारित है। इसके बाद अगला है, योग दर्शन से प्रवर्तक है अस्ति। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि, कात्यायन, पाणिनि, वरदराज। कौन है योग दर्शन के प्रवर्तक? पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। इसके बाद छठा है, अनुबंधानि कति विधानि भवन्ति। अनुबंधानि कति विधानि भवन्ति। पंचविधान, चतुर्विधान, षड्विधान, सप्तविधान। तो सभी जानते हैं कि अनुबंधानि चतुर्विधान। ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, सातवां प्रश्न है, वेदांत। वेदांतम शास्त्रानुसारम ब्रह्मा एव कीदृशम। वेदांत शास्त्र के अनुसार ब्रह्मा कीदृशम सप्तम नानितम उत्तमम वेदम। क्या हो जाएगा? सत्यम, सप्तम। इसके बाद अगला है आठवां, सूक्ष्म शरीरेषु कति अवयवाः भवन्ति। सूक्ष्म शरीर में कितने अवयव होते हैं? पंचदशवा अवयव, सप्तदशा अवयव, द्वादशा अवयव, दशा। कितने होते हैं? सप्तदशा। बी वाला सही है। इसके बाद देखते हैं अगला, नौवां है, तर्क संग्रह से रचनाकारो अस्ति। तर्क संग्रह के रचनाकार कौन है? अन्नम भट्ट, राजशेखर, नारायण, हर्ष है। तो आप जानते हैं, अगर दर्शन पढ़े हैं तो जान ही गए होंगे कि तर्क संग्रह के रचनाकार अन्नम भट्ट है। ये वाला सही है। इसके बाद है, तर्क संग्रह ग्रंथ केन दर्शनेन संबंधो अस्ति। तर्क संग्रह के ग्रंथ दर्शन योग, मीमांसा, वैशेषिक, सांख्य। क्या हो जाएगा? वैशेषिक। इसके बाद अगला है 11वां, सन्निकर्षस्य कति भेदा मन्यते। सन्निकर्ष के कितने भेद हैं? षड्भेदा, सप्तभेदा, पंचभेदा, सप्तभेदा, अष्टभेदा। कितने भेद हैं? आप दर्शन पढ़े हैं तो आपको पता चल गया है कि षड्भेदा अस्ति मन्यते। इसके बाद 12वां है, अधोलिखितानाम अनुबंध चतुष्टयानाम समीचीनम क्रमम चिनुता। अधिकारी अनुबंध चतुष्टय में क्रम से चुनना है। अधिकारी संबंध विषय प्रयोजनम। अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनम। अधिकारी प्रयोजनम संबंध विषयम। अधिकारी विषयम संबंध प्रयोजन संबंध। तो क्रम से इसको लगाना है। अनुबंध चतुष्टय में 4 है, इसको क्रम से लगाना है। तो कौन सा क्रम सही है ये बताना है। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। बी वाला सही जवाब है। इसके बाद अगला है 13वां, पंच ज्ञानेन्द्रियाणाम समीचीनम क्रमम चिनुत। क्या है? पंच इंद्रियों को इसको क्रम से लगाना है। श्रोत्रम, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। श्रोत्रम, चक्षु, घ्राण, जिह्वा, त्वचा। चक्षु, जिह्वा, घ्राण, त्वचा, श्रोत्रम, घ्राण, जिह्वा, त्वचा, चक्षु, श्रोत्रम।
इसका कौन सा क्रम सही है ये बताना है। तो इसका क्या है, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, त्वचा, श्रोत्रम। इसका सी वाला सही है और बाकी सब गलत। ठीक है, इसके बाद अगला है 14वां प्रश्न, पंचवायु नाम समीचीनम क्रम चिनुतम। क्या हो जाएगा, प्राण अपान उदान व्यान समान, प्राण अपान व्यान उदान समान, प्राण व्यान उदान समान अपान, प्राण उदान व्यान समान अपान। कौन सा सही, इसको क्रम से लगाना है। पंचवायु प्राण अपान व्यान उदान और समान। क्या हो जाएगा, प्राण अपान व्यान उदान और समान, बी वाला सही है। इसके बाद 15वां देख लीजिए, गंधवन तत्व कस्य लक्षणम। गंध तत्व के कितने लक्षण हैं, आपे पृथ्व्या वायु अग्नि। कौन सा लक्षण है गंध तत्व का, क्या हो जाएगा, गंध तत्व का लक्षण बता, क्या हो जाएगा, पृथ्व्या। गंध तत्व का लक्षण, क्योंकि पृथ्वी से इसका लक्षण लिया गया है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, अहंकारस्य उत्पत्ति कुतः भवति। अहंकार की उत्पत्ति किससे होती है, महतः प्रकृते पंचभूतेभ्य इंद्रियेभ्य। क्या हो जाएगा, महतः। अहंकार की उत्पत्ति महतः से होता है, ऐसा दर्शन शास्त्र में दर्शाया गया है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, अनुबंध चतुष्टये न गण्यते। संबंध अनुबंध चतुष्टय में किसकी गणना नहीं होती है ये बताना है। संबंध की होती है, विषय की होती है, प्रयोजनम की होती है। एक सी वाला है चैतन्यम, इसकी गणना नहीं होती है अनुबंध चतुष्टय में, तो यही इसका सही हो जाएगा। इसके बाद 18वां है, सांख्य दर्शन अनुसारम प्रमाणाम संख्या अस्ति। 2 3 सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमाणों की संख्या कितनी है, 2 3 4 षड कितनी है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमाणों की संख्या कितनी है, बताइए। एक प्रश्न को कमेंट करके बताइएगा, हम देखना चाहते हैं कि आपको कितनी तैयारी हुई है। इसके बाद अगला है, जीव मुक्ति कस्मिन् दर्शने स्वीकृति। जीव मुक्ति कस्मिन्, जीव मुक्ति की कौन से दर्शन में स्वीकार किया गया है, जैन दर्शन में, बौद्ध दर्शन में, चार्वाक दर्शन में, वेदांत दर्शन में। क्या हो जाएगा, जीव मुक्ति की कौन से दर्शन में दर्शाया गया है, वेदांत दर्शन। इसका उल्लेख किया गया है वेदांत दर्शन में, जो कि सदानंद जी का है, वेदांत सार। इसके बाद है, सांख्ये स्वीकृतान तत्वानि सन्ति। सांख्य स्वीकृत करता है कौन सा तत्व, 16 सप्तदश पंचविंशति 10। क्या हो जाएगा, पंचविंशति। इसके बाद अगला है प्रश्न 21 का, पंचवयो प्रयोग एवं स्वार्थानुमानम निगमनम उदाहरणम परार्थानुमानम। क्या हो जाएगा, परार्थानुमानम, डी वाला सही जवाब। इसके बाद अगला है, आप्तवाक्य शब्द इति लक्षणम। आप्तवाक्य शब्द इति लक्षणम पदस्य वाक्यस्य शब्द प्रमाणस्य महावाक्यस्य। क्या हो जाएगा, शब्द प्रमाणस्य, शी वाला सही जवाब। इसके बाद है, शब्द ज्ञानम नाम अक्षर ज्ञानम शब्द ज्ञानम शक्ति ज्ञानम वाक्यार्थ ज्ञानम। 23 का कौन सा सही है प्रश्न, 23 का डी वाला सही है, वाक्यार्थ ज्ञानम, शब्द ज्ञानम नाम वाक्यार्थ ज्ञानम। तर्क संग्रह अनुसारम प्रमाणान सन्ति 3 4 5 6। तर्क संग्रह के अनुसार प्रमाणों की संख्या कितनी है ये बताना है, तो कितनी है, दर्शन पढ़िए तो जान गए होंगे कि 4 सही है। इसके बाद अगला है प्रश्न 25, प्रमायाः करणम किम। प्रमायाः करणम किम क्या हो जाएगा, प्रमाता प्रमेय प्रमाणम इंद्रिया सन्निकर्ष। क्या हो जाएगा, सी वाला, जी हाँ सी वाला सही जवाब, प्रमाणम। ठीक है, तो ये था आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी। जो अभ्यर्थी परीक्षा देना चाहते हैं, परीक्षा की तैयारी
कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये क्वेश्चन हल करना भी जरूरी। इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी पक्की है, पूरी हो गई या फिर अधूरी कुछ बाकी रह गया। अगर आप एक क्वेश्चन आसानी से हल कर ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी पक्की हो गई, पूरी हो गई है। ठीक है, तो आगे हम इसी तरह के वीडियो लेकर आते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।